रामकृष्ण भक्त मंडली, मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांग रहा हूँ कि मैं गुजराती में बोल नहीं पाता। मन तो बहुत है, क्योंकि बांग्ला भाषा और गुजराती भाषा में मेल बहुत है, तदनुरूप मिठास है। हिंदी में तो बोलेंगे जरूर, लेकिन ये भी मेरा मातृभाषा नहीं है और 8 साल हुआ चर्चा भी नहीं है, तो मेरा टूटा फूटा हिंदी कृपया आप लोग बर्दाश्त कर लीजिए। भाषा और भाव में एक बड़ी गहराई संबंध होता है। भाषा ठीक नहीं हुआ तो भाव का द्योतना होता नहीं, भाव प्रस्फुटित होता नहीं। इसलिए भाषा में थोड़ा सा दखल होना जरूरी है। विशेष रूप से जिस विषय पर हम लोग विवेचना करते जा रहा हूं, विषय इतने सूक्ष्म है कि ये भाषा बहुत ही उचित होना चाहिए। खैर, जो कुछ हो हम तो प्रयास करेंगे। कभी शायद एक आध शब्द इंग्रजी में भी बोलेंगे, आप लोग माफ कीजिएगा। आज हम लोगों ने ये 3 दिन का जो प्रोग्राम रखा है, पहले आज हम श्री ठाकुर जी का, श्री रामकृष्ण देव के बारे में विवेचना आलोचना करेंगे। आप लोग सब भक्त मंडली में शामिल हैं। आप लोग रामकृष्ण देव के जीवनी जानते हैं, लेकिन एक क्या मजे की बात नहीं होगा कि हम लोग सोचे उनकी शेरा जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उनको निगाह से, उनको विचार से, उनकी दृष्टिकोण से श्री रामकृष्ण देव क्या थे, ये विवेचन करने में हम लोग को थोड़ा ठाकुर जी के बारे में ध्यान चिंता करने का थोड़ा सहायता मिल जाएगा। लेकिन ये भी हम लोगों ने देखा, और आप लोग जानते होंगे, मैं थोड़ा देर के लिए याद दिला देता हूँ। स्वामी जी जब उस मुल्क में गए, भारतीय धार्मिक संस्कृति या आध्यात्मिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण देव का खूब कम ही लिया। आमतौर से साधारणतः उन्होंने वेदांत की पुनर्व्याख्या किया, जो वेदांत हमारा उपनिषद युग से चले आ रहा है। और इसीलिए खाली एक जगह हम लोग को देखने पर मिलता है, मध्य आचार्य देव माई मास्टर नाम करके एक बहुत ही पतला पुस्तिका निकाला था उन दिनों में, जिसमें श्री रामकृष्ण देव की अपार स्नेह, असीम प्यार का थोड़ा वर्णना था। लेकिन तात्विक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से रामकृष्ण देव क्या थे, कौन थे, इस बारे में कुछ उल्लेख है नहीं। और सारे वो 5-7 साल जो स्वामी जी रहे, 4 साल जो स्वामी जी हुआ उस मुल्क में रहे, वेदांत का ही प्रचार करते गए। जो पुरुष का केंद्र करके वेदांत स्वामी जी ने समझा,
सीखा, उपलब्धि किया, वो पुरुष का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो सिद्धांत है, उसूल है, उसको प्रचार किया। और हम लोग देखते हैं लौट आने के बाद स्वामी जी का एक गुरु भाई जो रामकृष्ण देव के साक्षात शिष्य थे, वे लोगों ने स्वामी जी को प्रचंड निंदा किया। निंदा फिर निंदा नहीं रह गया, तिरस्कार किया, बहुत डांटा। या आप ऐसे बेईमान हैं, बेईमान, अनफेथफुल, डिसलॉयल, ये दोनों शब्द है कि अपना गुरु का प्रचार नहीं कर पाए हो, अपना ही ढिढोरा पिटाते गए। इतने तिरस्कृत हुए स्वामी जी, ये खाली इतने भर कहा, क्या तू लोग समझते हो तू ही रामकृष्ण को जान लिया, तू ही रामकृष्ण को प्यार करते हो और मैं कुछ नहीं प्यार करता हूं। कहते कहते आंसू बहाते हुए स्वामी जी उठ के अलग हो गए। इसके माने ये है, हम लोग अनुमान कर सकते हैं जरूर श्री रामकृष्ण देव का कुछ निर्देश था, जिसलिए स्वामी जी रामकृष्ण देव की जो कुछ जीवन गाथा वह इतने पब्लिकली कहा नहीं, लेकिन रामकृष्ण देव ने जो जीवन निभाया और उसमें सबसे प्रकट किया था त्याग, तपस्या, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर के साथ अपना कर लेना, और उसको क्या पद्धतियां हैं, इसी पर बहुत ही विचार विवेचन स्वामी जी ने किया। लेकिन परवर्ती काल में स्वामी जी को जरूर ये ख्याल होगा, मैं अगर हमारा गुरु का बारे में कुछ कह के न जाऊं, हमारा जो दृष्टिभंगी है कि श्री रामकृष्ण देव कौन थे, कैसे उनको आना हुआ, किस काम के लिए आना हुआ, इसका अगर एक परिपूर्ण वर्णना मैं मानव समाज में छोड़ के न जाऊं, तो इतिहास मुझे कभी मार्जना नहीं करेगी। Posterity will never excuse me, क्योंकि हमारा जो ज्ञान, हमारा जो ध्यान, हमारा जो शिक्षण रामकृष्ण देव केंद्रित है, वो मानव समाज को वंचित करने में हमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बार बार स्वामी जी ने कहा, मैं थोड़ा अंग्रेजी में कहता हूं फिर उसको तर्जमा कर दूंगा। स्वामी जी ने कहा था, ये इतिहास में हम लोग देखते हैं एक मानव का जो चरित्र है, वो चरित्र देखते हुए वही मानव को देवता जैसे पूजा किया जाता है, और धीरे धीरे परवर्ती काल में वो उसूल इंसान भूल जाता है और रूपरेखा लेके इंसान मस्त हो जाता है। The principles for which a person is worshipped, those principles in time is forgotten, and the person with his human personality is worshipped. लेकिन रामकृष्ण देव कौन सी खूबसूरत देखने वाले थे।
पुराना दिनों के अवतार लोगों को रूप का जो महिमा, रूप का जो वर्णना है, उस विचार से तो रामकृष्ण देव जैद गुजराती भाषा में अगर हम कहे गावड़ा थे। उनको तो शिष्टता का नामो निशान नहीं था पोशाक आशाक में, देखने भी तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन उनके पूत चरित्र, उनकी जीवन, उनको आचार व्यवहार, उनका लोक व्यवहार अगर आप देखें तो आप देखोगे अतुलनीय है, कोई तुलना नहीं हो सकता। और स्वामी जी ने देहांत के पहले ये सोचा जरूर कि मेरा जो चिंता है, मेरा जो भावना है, मेरा जो दृष्टिकोण दृष्टिभंगी है रामकृष्ण देव के बारे में, वो अगर हम लिखित रूप से ये मानव समाज के लिए छोड़ के नहीं जाते, मानव समाज और मानव के इतिहास हमें कभी मार्जना नहीं करेंगे। इसीलिए मजबूरन बाध्य होके उन्होंने कुछ ऐसे रचना किया जो छिपा हुआ है, लेकिन वो स्वामी जी के दृष्टिकोण से रामकृष्ण देव के क्या था, क्या थे, उसकी वर्णना उसमें छिपा हुआ रख है। तो आज थोड़ा देर के लिए हम लोगों ने स्वामी जी ने तात्कालिक एक विशेष घटना स्थल में तात्कालिक एक प्रणाम मंत्र का रचना किया। आप सब लोग उसको गाते हो, रटते हो, प्रणाम करते हुए उच्चारण भी करते हो, लेकिन हमारा प्रयास होगा वो जो स्तोत्र स्वामी जी ने, श्लोक जो स्वामी जी ने रचना किया, उसके भीतरी मानी क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। इतने भरी हम लोगों को लिए स्वामी जी के दृष्टिकोण में श्री रामकृष्ण देव कौन थे, ये थोड़ा सा आभास मिले। और आभास कितने तक हम धारण कर सकते, जितने भर मेरा योग्यता है। मेरा योग्यता बढ़े, वो भी नई भाव मेरा मन में उगाएगा। ये है मानव का क्रम विकास की इतिहास। मैं जितने आधार हूं पौवा भर की, तो पौवा भर की पानी बुझ के रहेगा। अब वो आधार अगर शेर भर की हो जाए तो एक शेर बनेगा, और वो अगर विशाल अगाध परिधि हो जाए तो अनंत असीम भावराशि आप धारणा कर पाओगे। इसीलिए प्रणाम मंत्र को साधक जीवन के शुरू से आखिरी तक रटने में वो कभी पुराना नहीं होगा। लेकिन रटना क्या है? खाली मुख से उच्चारण करना नहीं है, हृदय से और दिमाग से इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। हृदय और दिमाग से ओतप्रोत रूप से मिल घुल जाना चाहिए। तो आइए आज वो प्रणाम मंत्र के बारे में थोड़ा विवेचन करें। प्रणाम मंत्र की उत्पत्ति जैसे हुआ, जो रचना किया स्वामी जी, वो कैसे हुआ? ठाकुर जी का गुरु महाराज की, रामकृष्ण देव की एक विशेष भक्त थे। वो अपना नया मकान बनाया, वो ऊपर छत के ऊपर एक छोटी सी कुठरी बनाया,
और शंखमरमर से बड़े कायदे से मंदिर जैसे छोटा बना के वहां ठाकुर जी को बसाए और स्वामी जी से आग्रह किया, आप आके इसको प्रतिष्ठा कर जाइए। सुनता हूं लोगों मुख से, जिन्होंने देखा था, इन लोगों मुंह से सुना मैंने कि ये बेलूर मठ से करीब करीब 4-5 माइल दूर तो होगा शिवपुर में, जिसको बाद में रामकृष्णपुर नाम दिया गया। वहां स्वामी जी, स्वामी जी के गुरु भाई लोग, बाकी सन्यासी लोग और गृहस्थ भक्त लोग सब नाम कीर्तन करते करते वो सारे रास्ता तय करके वहां पहुंचे और स्वामी जी खुद अपना गले में मृदंग लटका के बजाते भी गए, गाते भी गए और वहां पहुंचे। जब स्वामी जी को मंदिर में ले गया, स्वामी जी को घर देखा तो मजाक से कहा, थोड़ा हंसते हुए कहा वो मालिक को, मकान मालिक को, अरे भाई, तुमने ये शंखमरमर और ये सब लगा के जो मंदिर बनाया, वो मिट्टी का घर में वो जो गांव में रहने वाले हैं उसको बैठा, वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कहां उसको इतने खातिर होता। ऐसे कहा मजाक से। फिर ठाकुर जी को सामने खड़े होके अनायास ये श्लोक उन्होंने रचना किया, ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तर्जुमा ये है कि आप प्रभु रामकृष्ण देव, आप सर्वधर्म के स्थापक है, आप सर्वधर्म के स्वरूप है, आप अवतार वरिष्ठ है, इसीलिए आपको मैं प्रणाम करता हूं। 3 गुण का व्याख्यान किया, सर्वधर्म स्थापक है, सर्वधर्म स्वरूप है और अवतार वरिष्ठ है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब इस पर हम लोग थोड़ा विवेचना करें। धर्म क्या चीज है? अगर हम लोग धर्म का व्युत्पत्ति देखें, कहां से आया, शब्द का सृष्टि कैसे हुआ और किस भाव व्यक्त करने के लिए शब्द का सृष्टि हुआ, ये देखे। कहा जाता है धारयते इति धर्मः, वो ऐसे कुछ चीज है, धारयते माने जो पकड़े हुए आप रहेंगे, आप धारण किए रहेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। तो आपको ये मानुष जो है, मानव जो है, वो भी तो एक पशु ही तो है, एक जैविक जीव तो है, एक जीव तो है, इंग्रजी में कहे बायोलॉजिकल क्रीचर तो है, और भेड़ बकरी भी तो बायोलॉजिकल क्रीचर है। मानव से बाकी सब जीव जो है उससे कुछ भेद है, और वो भेद क्या है? कुछ विशेष गुण मानव में है जो जीव में नहीं होता, और वही विशेष गुण का अगर खूब कायदे से चर्चा करे, साधन करे, तो यही मानव तो ईश्वर बन जाता है। धारयते इति धर्म का तात्पर्य ये है,
धर्म ऐसे कुछ चीज है जो पकड़ के रहने में इंसान मानव आपको मानवता से च्युत नहीं होता, वो पशुत्व में नहीं उतारता, कम से कम मानव बने रहते। और कायदे से पकड़े और दूसरी पहलू से देखे, वही पकड़ते हुए मानवता का सीमा पार होते हुए देवत्व पहुंच सकता है। ये हुआ धर्म का तात्पर्य। धर्म का शब्द के माने, धर्म शब्द का माने ये है, वो ऐसे एक मूल्यबोध है जिसको आप पकड़ के रहोगे तो आप मानव तो बने रहोगे, पशुत्व में नहीं उतरोगे, नहीं गिरोगे। और सोच समझ के पकड़ोगे तो मानवता का सीमा पार करके ईश्वरत्व देवत्व में पहुंचा। ये पूरा जो ठेठ है, ये है धर्म का तात्पर्य। मानव जीवन में ऐसे कुछ मूल्यबोध होना चाहिए ताकि मानव वो मूल्यांकन को पकड़े रहे, मूल्यबोध को पकड़े रहे और अपने को मानव जैसे व्यवहार करे, शिक्षा दे, और ऊपर से वही पकड़ते हुए वो ईश्वर पद प्राप्त हो। ये है पूरा सीमा धर्म की। अब स्वामी जी कह रहे, आप धर्म का स्थापक, स्थापकाय च धर्मस्य। धर्म को तो भगवान की श्वास प्रश्वास माना जाता है, भगवान का अविच्छिन्न रूप माना जाता है, और भगवान तो नित्य सत्य चिरंतन शाश्वत है, उसका आदि अंत तो है नहीं। स्थापना तो तभी होता है, 1970 साल में मंदिर का स्थापना हुआ। जो होता नहीं था उसको होना हुआ स्थापना। लेकिन जो चिरंतन शाश्वत निरंतर सत्य है, उसको स्थापना के कैसे हो सकता है? और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तो आप इसका स्थापक हो। ये तो मेरा दिमाग में बैठता नहीं है। तो इसका माने स्वामी विवेकानंद का, स्वामी जी का इस स्थापक शब्दों में कुछ विशेष अर्थ डाला हुआ है। स्वामी जी ने उसमें कुछ विशेष मान्य रख चुड़ाए, वो मुझे चिंतन करके समझना है। क्योंकि धर्म का स्थापक कोई नहीं बन सकता है। धर्म चिरंतन है, सनातन है, शाश्वत है, सत्य है। पौराणिक ढंग से कहा जाता कि ईश्वर के श्वास प्रश्वासवत, तो उसके स्थापक कैसे हुए? ये तो कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा? सर्वधर्म स्वरूप। हम लोग तो धर्म करते, आग जलाया, कुछ घी वी वगैरह वगैरह जुटाया, सामग्री स्वाहा 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 करा, हमारे लिए तो धर्म हो गया। स्वरूप क्या चीज होता? सर्वधर्म स्वरूप ही नहीं। सर्वधर्म स्वरूप है आप, और धर्म सर्वधर्म का स्वरूप कैसे? अरे आज ईसाई धर्म और ये मुसलमानी धर्म और ये जू लोगों का, हिंदू लोगों का, हिंदू लोगों में न जाने कितना हजार वेद है, सब तो अपना अपना गाड़ के बैठे हुए, गढ़ जमा के बैठे हुए। वो सर्वधर्म स्वरूप कैसे हो सकता है? ये तो धर्म तो अलग है। ये तो देखिए, यहाँ भी जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो डिक्शनरी का मीनिंग होता है,
उस अर्थ लेके अगर हम लोग विचार विवेचना करें, कुछ समझ में नहीं आता स्वामी जी ने क्या कहा। ऐसे तो नहीं, भक्ति से उच्छ्वसित होते हुए आन शान बक चुके, ऐसी बात तो नहीं। गुरु भक्ति ऐसी चीज है, इंसान तो अंधा हो जाता है। तो क्या स्वामी विवेकानंद ऐसे थे क्या? लेकिन उनकी आउट व्यवहार से तो मालूम नहीं पड़ता वो गुरु भक्ति में काबू है। अगर गुरु भक्ति में काबू होते तो अमेरिका में प्रचार क्यों नहीं करते रामकृष्ण देव का? भाई लोग के तिरस्कार क्यों सुनते वो? तो दो बातें स्वामी जी ने व्यवहार किया और तुम्हारा हमारा दिमाग में बैठ नहीं रहा, तो कहां जाओ? और सबसे बड़ी बात क्या कहा? आप अवतारों में से वरिष्ठ है, बरियान वरिष्ठ, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, गुड बेटर बेस्ट। ये तो भी महान अनर्थ है। रामकृष्ण देव ने खुद कह गया सब धर्म समान है, सब कुछ ठीक है, सब बराबर है, सब जने अपना अपना पथ पकड़ के पहुंच जाएगा। ये चेला कौन सी बड़ी बात करेगी? आप सबसे शेरा हो, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये क्या बात सुन रहे? तो ये तो उनकी गुरु की जो शिक्षा है उसको विरोधिता करते। तो मैं जाऊं कहां? प्रणाम तो करता हूं, अर्थ तो नहीं समझता हूं। और हमारा हिंदियों में एक बड़े मुश्किल है, ये मैं उस मुल्क में जाके सोच समझ लिया। हिंदुओं में मुश्किल ये है, पैदाइशी जब से जन्म हुआ तब से धर्म भी सुनते हो शब्द, त्याग भी सुनते हो, तपस्या भी सुनते हो, भगवान भी सुनते हो, ईश्वर भी सुनते हो। वो तो इतनी उम्र से सुन रहा हूं। जब हाथ जोड़ना नहीं आता तो मां हाथ जोड़ के कहते भगवान को प्रणाम करो। समझ नहीं है तो समझने की उम्र नहीं हुआ, तब से तो मां ने इसे सिखाया। होता क्या भाई, उस शब्द से हमारा नैकट्य इतने बनता है, सुनते 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 वो शब्दों से हम इतने आदी पड़ जाता है कि मैं मानने लगता हूं मैं सब कुछ समझता हूं, लेकिन कुछ नहीं समझता। तो शाब्दिक ज्ञान होता है, लेकिन शब्द में जो निहित अर्थ है, छिपा हुआ जो माने हैं गहराई में, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। और हमारी जिंदगी बीत रहा है। मैं धार्मिक हूं, 10 मरतबे स्वाहा स्वाहा करता हूं, मैं धार्मिक बन गया, लेकिन मेरे आचरण लोगों के पास, लोगों के सामने रखने का लायक नहीं। कोई धर्म हुआ क्या? तो धर्म के शब्द से हमारा हिसाब नहीं बैठाया, स्थापक के शब्द से, सर्वधर्म स्वरूप के शब्द से हिसाब नहीं बैठ रहा है। अवतार वरिष्ठ एक बड़े तहलका बच जाएगा। क्या राम जी से बेहतर है? कृष्ण भगवान से बेहतर है? वरिष्ठ क्यों बताए? ये हुआ हमारा मन का संशय। लेकिन ये मैं जानता हूं, स्वामी जी बिना सोच समझ के कुछ नहीं बताया। गहरा कोई बात है तभी उन्होंने बताया। उसके बाद आप ये जो आरती का स्तोत्र गाते हो, वो स्वामी जी का रचना किया हुआ है। ओम ह्रीम ऋतम वो रचना किया हुआ है। और कहीं भी ठाकुर जी को नाम उन्होंने नहीं लिया, खाली वो स्तंभ में लिया, रकार मकार ककार लेके उसमें उन्होंने दिखाया। लेकिन ये जो आरती का जो स्तव है जो आप लोग गाते हो, उसमें रामकृष्ण का नाम नहीं, सारे मानव जाति के लिए है। तो यही तो 3 जगह में हम लोगों को ठाकुर जी के बारे में, श्री रामकृष्ण देव के बारे में स्वामी जी को क्या विचार है, यही हमारा आंखों के सामने आ। अब हम लोग थोड़ा मन लगा के सोचते जाए,
स्वामी जी किस भावना से, किस विचार से ये शब्दों व्यवहार किया, क्योंकि ये शब्द अलावा और कुछ शब्द उनके पास था नहीं, भाषा में और कोई शब्द नहीं था जिसे वो रामकृष्ण देव को पूर्णतया पूर्ण रूप से आपको सामने पेश कर पाए। स्थापना, किसकी स्थापना स्वामी जी ने किया? धर्म स्थापक बताया स्वामी जी ने। स्थापना कैसे किया? धर्म का बारे में जो गलत धारणा, जो गलत फहमी हो रहा था, धर्म को ढकेल ढकेल के कुसंस्कार के इलाका में भर दिया। क्यों? धर्म का स्वरूप तो हम लोग नहीं जानते थे, धर्म का आचरण को धर्म रूप से देखे थे। आचरण में तुम्हारा आचरण हमारा आचरण में भेद है, तो मैं कब खराब हो सकता? मैं तो सबसे भला है, बुरा तो बाकी सब जने है। तो हमारा धर्म तुम्हारा धर्म से बेहतर है, यही। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का डिसीजन कभी अमान्य नहीं किया जाता, ऐसे शास्त्रार्थ विचार में भी शास्त्रम तो अंतम प्रमाणम अपौरुषेयत्वात्, शास्त्र का जो आखिरी सिद्धांत है उसी का अंतम प्रमाणम मान लो, उसके ऊपर न जाओ। अर्थात आप जो कहते हो, आप जो सिद्धांत लेते हो, वो अगर शास्त्र सम्मत हो तो आप ठीक है, वो अशास्त्रीय हो कि शास्त्र में कहीं आपको सम्मति न मिले तो आप गलत हो। ठीक जैसे लोक व्यवहार में होता है, ऐसे शास्त्रीय विचार में भी शास्त्र का अंत प्रमाण बताया गया। अब स्वामी जी जो अवतार वरिष्ठ शब्द व्यवहार किया, ये थोड़ा लगन से, गहराई से समझने का चेष्टा कीजिए, हम सबों को कल्याण होगा। ये कोई ऐसे दिमागी ये अनुशीलन नहीं है, ये सचमुच आध्यात्मिक चिंतन है। अवतार वरिष्ठ स्वामी जी ने किया। अवतार तो अवतार ही होता है, बेशी कमी तो कुछ नहीं होता। तो स्वामी जी ने सुपरलेटिव कैसे व्यवहार कर दिया? बर, बरियान, वरिष्ठ, सबसे शेरा। शेरापन कहां है? अवतारत्व में है कि लोक व्यवहार में है? हम आपको एक ये मिसाल के तौर से एक छोटी से उदाहरण दें, तब आप समझ जाइए। मान जाइए पुराने दिनों में गुजरात में और पंजाब में ज्यादा चल था, वो छोटी छोटी संतपुरा घास फूस का बनाया जाता था गांव का बाहर, कि संत लोग जब घूमते 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 कहीं पहुंच जाए तो हुआ वो रात बिताए। और वो संतपुरा हमेशा गांव का किनारे होता था। और जैसे कोई संत आके हुआ बैठे तो गांववासी का ये फर्ज बनता था वो संत को सेवा करे। तो एक दिन मान जाओ, ये उदाहरण दे रहा हूं वही अवतार वरिष्ठता समझाने के लिए। एक दिन मान जाओ एक संत आके हुआ बैठे और वो संत अपने से ही ब्रह्मविद थे, अपने से ही वो संत ब्रह्मविद थे। लेकिन उन्होंने बचपना से और वस्तु लाभ तक, ब्रह्म लाभ तक, बस वो हमेशा ध्यान ही रह गए। उसकी दुनिया से कोई न लेना न देना। तो आके वो इसे धन जमा के बैठ गए, उसका आदत है वैसे। गांव के एक माँ आई, उनके लिए भोजन लाके, भिक्षा लाके, देखा वो ध्यानस्थ है, खुटखाट आवाज किया जगाने के लिए। तो क्या करे बेचारा, कहां तक वो इंतजार करे?
वो ऊंची आवाज से कहेंगे, महाराज आपको भिक्षा ये सजा के रख लिया, आप अपना वक्त पर पी लीजिए, देर न कीजिए, ठंड हो जाएगी। जैसे माँ लोग करके प्रणाम करके और चल गए। 3 दिन 3 रात बीता। महात्मा हमारा ब्रह्मज्ञानी पुरुष वो ऐसे ही रहे और 4था दिन लपटा चल पड़े। 3 रात से ज्यादा रहना नहीं चाहिए। ये हुआ एक ब्रह्मज्ञानी। कुछ दिन बाद और एक ब्रह्मज्ञानी आ गया। वो भी वैसे संतपुरा में टीके बिराजे, थोड़ा ध्यान लगाया, जैसे आदत है भगवान का नाम करते गए। आवाज सुना, सचेत हो गया। क्या बात है? न महाराज आपके लिए भिक्षा लाए। ओ भिक्षा लाए? बैठो बैठो बैठो, हम तुम्हारा हाथ से ही सेवा लेंगे, मुझे भिक्षा दोगी? तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा कौन है घरे, पति क्या करता है, वगैरह वगैरह। थोड़ा सुख दुख बांट लिया, भोजन हो गया। कहा अच्छा माँ अब तुम कर जाओ, आओ जो हम थोड़ा ध्यान लगाए। वो भी ब्रह्मज्ञानी है, वो भी ध्यानी है, लेकिन देखो लोकाचार में इतने भर उनकी लोकाचार की ओर होश है। ठीक, वो भी चले गए 4था दिन। कुछ दिन बाद 3री जने आया। वो अपना ध्यान लगाया, आवाज हुआ, गपशप करने लगे। हाँ मुझे भिक्षा दो, अपना हाथ से परोसो, हम तुम्हारा हाथ से खाएंगे। कहाँ रहते हो, क्या बात है? जो आए जाए उसी से ही बैठ के बड़े तारीफ से बात करना, भगवान की सत्प्रसंग करना, सत्संग करना, ऐसे ही उसको 3 दिन बीते। एक दिन क्या हुआ, पड़ोस में कहीं वो रोने का आवाज सुना। बड़े कूट कूट के कोई रो रहा है, कई जने तो निकले संतपुरा से। आवाज सुनते सुनते एक दरवाजा में पहुंचे, खोल के भीतर गए, देखा एक बच्चा को देहांत हो गया और माँ और बाप और सब जने कूट कूट के रो रहे, कूट कूट के रो रहा। तो वो महात्मा अपना संतपुरा में लौटा नहीं, देखा, जाके वही बच्चे के पास बैठ गया, सबको शांत किया, सबको समझाया, यही है आना जाना, यही है जीवन, यही है माया, यही है संसार, ये तो है ही है, तुम लोग क्यों इसमें इतने उतावला हो रहा है? सबको सांत्वना दिया, सबको शिक्षा दिया, सबको मजबूत बनाया और 3 दिन के जगह 7 दिन हो गए। जब तक ना ये पूरा गांव फिर प्रतिष्ठित ना हो गया, तब तक वो गांव छोड़ के नैया सबको सांत्वना देने गए, शिक्षा देते गए, जब तक वे अपना कदम पर फिर खड़े ना हो। उसके बाद सबसे विदा लेके चल। तीनों ही ब्रह्मज्ञानी है, तीनों ब्रह्मज्ञानी है। अब आप बताइए किसको आपको पसंद होगा, आप ही बताइए। पहले नंबर की कि दूसरे नंबर की कि तीसरे नंबर की? तीसरी को तो पसंद होगा ही होगा। क्यों पसंद होगा? जिस ब्रह्म को उन्होंने ध्यान में प्राप्त किया, जिस ब्रह्म को अपना हृदय में विराजते हुए देखा, वही ब्रह्म को वो सर्वत्र दिखा। ये भी उसको ध्यान ज्ञान क्रिया की अंतर्निहित है। उसके माने उन्होंने पिया दूध, हजम किया, पचाया, उससे वो बलवान बना और वो बल
लोगों को सेवा में दे रहे हैं। तो तीनों का जो आचरण है, तीनों में आचरण के भेद है। अब उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में ढूंढते 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 एक श्लोक मिल जाता है। प्राणो हि एष ज सर्वभूतैर् विभाति विजानन विद्यान भवते नातिवादी य आत्मक्रिय आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। वरिष्ठ शब्द उपनिषद में मिलता है। कहां मिलता है? मुंडक उपनिषद इस विषय में आलोचना की। जो दृष्टांत मैंने दिया, वो दृष्टांत को मद्देनजर रखते हुए आप लोग देखिए वो क्या है दृष्टांत। कहते हैं, देखो, ये जो आत्मविद ब्रह्मविद पुरुष होते हैं, पहुंचे हुए महात्मा जिसे कहते निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपना स्वरूप कह के प्राप्त हुआ, वो ब्रह्मविद पुरुष, उसमें भी भेद होना चाहिए। भेद होना चाहिए। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान में तारतम्य नहीं हो सकता है। ये नहीं कि मैं 5% ब्रह्मज्ञानी हूं, आप 90% ब्रह्मज्ञानी है। परसेंटेज नहीं होता, टुकड़ा नहीं होता। चाहे वो ब्रह्मज्ञानी हो, चाहे वो न, उसमें कोई परसेंटेज का हिसाब नहीं चलता। तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष में भी लोक दृष्टि के विचार से भेद होता है। कैसे भेद होता है? प्राणो हि एष च सर्वभूतैर्विभाति। प्राण रूप में सर्वभूत में विभाजन होता है, भ्राजमान होता है, उज्जवल होता है, ज्वलशाली। प्राण रूप में वही ब्रह्म वस्तु सर्वभूत में विराजमान है। जो ऐसे समझ रखा है वो अतिवादी कभी नहीं बन सकता। अतिवादी माने सर्वान अतिथ्य वदति इति अतिवादी, ज सर्वान अतिथ्य न वदति इति नातिवादी। सर्वान अतिथ्य वदति, अरे चुप रहो जी, तुम क्या जानते हो। मैं आपको बोलने नहीं देता हूं। क्यों? मेरा अहंकार इतने पुष्ट है, आपको बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। चुप रहो जी, तुम क्या जानते हो। ब्रह्मज्ञ पुरुष से ये व्यवहार नहीं होता। ब्रह्म पुरुष का व्यवहार होता क्या है? वो ठाकुर जी को जीवनी से आपको 1 मिनट में समझा दे। वो एक दिन बड़े पैसा वाला कोई राजा जमींदार, वो 2 घोड़ी वाला बृहम गाड़ी में दक्षिणेश्वर में आए। गाड़ी से उतरा नहीं, दूर से देखा कोई एक आदमी ऐसे ठिंगे से ऐसे बाल लेके कपड़ा खाने में घूम रहा है। तो उन्होंने मान गया वो जरूर माली होगा। ए माली माली माली, इधर आए इधर आए। हाँ हुजूर, तू फलाना राजा का नाम सुने हो? नहीं हुजूर, मैं वो राजा हूं। तुम्हारे जो मालकिन है ना रानी रासमणी, वो मुझको खूब अच्छे तरह से जानते हैं। उन्होंने न जाने कितने मर्तबे कहा कि ये दक्षिणेश्वर बाग देखने के लिए। मुझे टाइम ही नहीं हुआ। तो आज फुर्सत थी, आ जाओ देख लो। तो देख माली, एक काम करते, जरा ये फुलवारी है ना, उससे मेरे लिए बोके बना दे, तो गुलदस्ता बना दे। तो हाँ प्रभु, हाँ जी कुछ गए। देखो मैं अभी जा रहा हूं, भूलना नहीं, रानी रासमणी को बता देना वो राजा साहब आए थे। हाँ प्रभु बता देंगे, हुजूर बता देंगे। वो माली कौन था? रामकृष्ण देव थे। आप रामकृष्ण देव के जीवन एक अनुवीक्षण से देखिए।
कभी भी अहंकार की शायद तक भी आपको देखने नहीं मिलेगा। क्यों? उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, उसको पचाया, उससे अपना लोक व्यवहार परिवर्तित हो गया। सर्वभूत ब्रह्ममय दिखते, इसलिए सब जगह हाथ जोड़ करके दिखते। इतने नम्रता, इतने विनय आज तक कोई अवतार पुरुष में आपको देखा न जाए। तो उपनिषद के साथ रामकृष्ण देव के लोक व्यवहार के हिसाब बैठ रहा है। भवते नातिवादी और क्या, या आत्मक्रीड़ा, आत्मरति, क्रियावान। वो आत्मक्रीड़ा है। क्रिया क्या चीज है? क्रिकेट इज अ गेम, अर्थात उसके लिए बैट चाहिए, बॉल चाहिए, स्टंप्स चाहिए, पैड चाहिए, इतने सारे कुछ संभार चाहिए, तब जाके खेल कूद होता है। आत्मक्रीड़ा, वो आंख खोल के आत्मा का साथी खेल कूद करता है। बिना आत्मा उसके नजर में कुछ नहीं है। तुम्हारा हमारा नजर में तो डाइवर्सिटी है, ये बहु है, सर्वभूत है। उनका नजर में सर्वभूत नहीं है, आत्मा एक वस्तु है, उसी से वो खेलते हैं। और आत्मरति, जब ध्यान जमाते हैं तो आत्मा में ही अपने में डूब जाते। कोई उसको उपचार की, टूल्स एंड टैटल्स एंड अप्लायंसेस की जरूरत नहीं होती। जब आत्मक्रीड़ा, आत्मरति, क्रियावान। क्रियावान माने एक लहमा नहीं जिंदगी में जो लोगों को सेवा में न देता, अपना सेवा भूल जाता, लोगों को सेवा करता। अगर एक ब्रह्मविद उसका लोकाचार, लोक व्यवहार इस पर्याय में पड़े तो है ब्रह्मविद वरिष्ठ, उपनिषद कह रहे। उसका माने, इसको सिद्धांत करने के लिए उसको माने ये है, ब्रह्म विद्या में, ब्रह्मवेत्ताओं में ब्रह्म ज्ञान का उतर चढ़ाव नहीं होता है। सब जने ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी होते हुए आप पामर जनसाधारण के लिए एक लहमा भी चुकता नहीं। ऐसे जो ब्रह्मविद है उसको तो मानने में मजबूर हूं, वो सेरा नमूना, सबसे सेरा नमूना। वरिष्ठता ब्रह्मविद पर नहीं, लोकाचार पर प्रतिष्ठित है। उपनिषद कहती है जो ब्रह्मविद पुरुष का लोक व्यवहार ऐसे होता है, वो ब्रह्मविदों में से सेरा है। क्यों? समाज उससे फायदा उठा पाते, सारे मानव समाज उससे फायदा उठा रहे और उनमें कुछ कमी नहीं है, भंडार कभी खत्म नहीं होगा। तो स्वामी विवेकानंद जब अवतार वरिष्ठ कहा तो स्वामी विवेकानंद जी राम भगवान को नीचे नहीं बताया, कृष्ण भगवान को नीचे नहीं बताया, ईसा मसीह को नीचे नहीं बताया, मोहम्मद को नीचे ना, बुद्ध को भी। उन्होंने कहा ये जुग प्रयोजन मिटाते हुए रामकृष्ण देव का जो आचरण है, विनय, नम्रता, जो दिखावटी नहीं है, जो है इसलिए वो सर्वभूत में ईश्वर देख रहे, सर्वभूत में वो मां भवतारिणी को देख रहे, उसके सामने दुनिया का अलग अस्तित्व नहीं था। ऐसे नमूना
हमारा मानव समाज में आज तक मिला नहीं। तो सच्चाई के खातिर, सच बोलने के खातिर यही नरेंद्रनाथ, जिसको ऊपर ये लांछना लगाया गया था, तू अपना डुग्गी पिटाते आए हो अमेरिका में, तेरे गुरु का नाम नहीं लिया, तूने बेईमानी किया, गद्दारी किया। वही नरेंद्रनाथ देखो कैसे उम्र में रामकृष्ण देव एक मंत्र लिख गया, जो शुरू से आखिरी तक पढ़ोगे तो रामकृष्ण देव के पूत चरित और वैदिक सिद्धांत जो है, उपनिषदिक ज्ञान जो है, एक साथ तुम्हारे सामने वो प्रकट हो जाए। इसीलिए वो मंत्र जो रटना है आप लोगों को, रोज मंत्र उच्चारण करने के साथ साथ हमेशा उसका जो अर्थ है उस पर पकड़ बना रखिए। ऐसे पकड़िए वो न खोले। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अब ये जो वरिष्ठता है, लोक व्यवहार, आज बहुत देर कर दिया मैंने आप लोगों की, मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन ये पद को अधूरा न रहने दीजिए। आगे चल के कल और परसों कहां कहां श्री रामकृष्ण अवतार में वरिष्ठता दिखाई जाता है, वो हम लोग ये बाकी 2 दिन में आलोचना कर लेंगे। आज बहुत रात हो गया, आप लोग घर जाइए। ऐसे 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 ये सोचते रहिए, तालियां बजा के क्या करो, दिमाग में बैठो, मजा आ जाए, जीने में मजा आ जाए। ये हुआ तो फिर हम खुश हुए, तालियां से कुछ नहीं हुआ। इसको धारण करो, ग्रहण करो, इसको हजम करो और उसमें अपना बलबूता बढ़ाओ।